दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस आरआरबी का जो केस चल रहा है उसकी आज हेयरिंग होने वाली थी 14 नवंबर को। उस पर क्या अपडेट हुआ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राइट नाउ जो पिछला टाइमलाइन है वो कुछ ऐसा है कि आपको पता होगा कि 19 सितंबर को जब कोर्ट में लखनऊ में हाई कोर्ट में जब ये केस लिस्ट हुआ था तो वहाँ पर एक फर्दर डेट आगे 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था आईबीपीएस के लिए और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके लिए, ताकि वो अपना रिप्लाई दे पाए इस पूरे मुद्दे के ऊपर। लेकिन 4 हफ्ते निकल गए, कोई अपडेट सच नहीं हुआ। तो उसके बाद में एक अगली हियरिंग की डेट है वो 7 नवंबर को आई थी। तो काफ़ी लोगों ने वेट किया कि यार 7 नवंबर को अगर डेट है तो आगे कुछ इसमें बड़ा अपडेट हो सकता है। तो 7 नवंबर को क्या हुआ कि जज जो है उस दिन छुट्टी पर चले गए थे। फिर जो लॉयर्स की टीम थी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उस केस को सुना जाए अदर बेंच के द्वारा, लेकिन उस दिन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर अगली डेट दी गई 14 तारीख की। अब देखिएगा 14 नवंबर तक आईबीपीएस और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस केस से रिलेटेड अपने जवाब को कोर्ट में दाखिल नहीं किया था। अब आज जब 14 नवंबर को ये केस होने वाला था तब तक समय निकल गया और ये केस नहीं लग पाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि एक नेक्स्ट नई डेट दी गई है, वो है आपकी 21 नवंबर की। लेकिन आपको पता होगा कि 22 और 23 नवंबर को आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं और अभी लोग ये सोच रहे हैं कि अब कुछ होगा या नहीं होगा, या टाइम वेस्ट हो गया, लॉयर्स भी किए, अब क्या चल रहा है। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। अमर सर का मैंने अपडेट देखा तो मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है कि लॉयर्स की टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और अब जो है उनके जो ये केस पूरा फाइल किया गया है, जो लॉयर्स की टीम है बच्चों की तरफ से, इन्होंने आईबीपीएस और जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके काउंसलर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम मोस्ट प्रोबेबली जो अपना जवाब है या तो सैटरडे कर देंगे, नहीं तो मंडे में तो कर ही देंगे। अगर ये मंडे तक जवाब दे दिया जाता है फिर लॉयर्स की टीम थोड़ा सा मंथन करेगी और वो हो सकता है कि एक जो है जल्दी इस केस में सुनवाई करने के लिए, स्टे लगाने के लिए वो एक जो है अपना प्रयास रखेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 22 और 23 वाला जो आपका एग्जाम हो रहा है इस पर एक स्टे मिल जाए, लेकिन स्टे तभी मिल सकता है जब आईबीपीएस और फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम अपना रिप्लाई कर दे। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उधर से जो आईबीपीएस है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनका रिप्लाई तो आ ही नहीं रहा है। बट यहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है कि अगर इन्होंने अपना रिप्लाई कर दिया, जो इनको 4 हफ्ते पहले का टाइम मिला हुआ है, तो जो लॉयर्स की टीम है, जो बच्चों की तरफ से लॉयर्स हैं, वो हो सकता है कि एक अर्जेंट स्टे लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं तो जो हियरिंग का टाइम है वो तो उन्होंने 21 को ही दिया गया है और उस दिन भी आपका फ्राइडे है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आने की उम्मीद है और देखते हैं इस वीकेंड्स में क्या अपडेट ऐसा चाहता है। जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, बट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा क्योंकि समय कम मिलेगा और मुझे लग रहा है कि लोग काफ़ी निराश होंगे ज़रूर। लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप लीगल गए हैं तो लीगल वाले केस में क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है। और जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा है वैसा है, तो देखो यार आपके पास एक ही सिंगल ऑप्शन बचा हुआ है कि आप विश्वास रखें इस केस में। और लॉयर्स ने जो टाइम लिया है और जो पैसा लिया है, आई होप आपको एक बेहतर आउटपुट जो है वो लोग जरूर देंगे। उनका भी प्रयास रहेगा कि बच्चों का भला हो यहाँ पर। तो वो टीम जो है, लीगल टीम है, वो भी लगातार अपना काम कर रही है। हमें अपना हौसला भी बनाकर रखना है और कोई ऐसा स्टेटमेंट और कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो दूसरों को हर्ट करे। तो बेटर वेट फॉर सम मोर टाइम, आगे अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। और जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो चुका है, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड करा रखा है। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन से वहाँ पर जाकर उन सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो भी आपका जो पॉइंट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। आपको क्या लग रहा है इस केस में, तो आप लोग नीचे रख सकते हैं अपने पॉइंट्स को और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।